नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है PS मैथमेटिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और सभी बच्चे मज़े कर रहे होंगे, है ना। मज़े करने का टाइम भी है भाई, लेकिन मज़े के बाद आप लोगों को पता है कि सज़ा तो होती ही है, ठीक है। तो वही सज़ा लेने के लिए हम लोग आ चुके हैं, ठीक। क्या सज़ा लेने आए हुए हैं भाई हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स होती क्या है, इस चीज़ के बारे में जाना था। रॉज और कॉलम्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये सभी हमने बातें पढ़ी थी। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, किस तरह से एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके थे। देन उसके बाद हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी थी, यानी कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी पढ़ी थी, सही है। अब आज हम बात करने जा रहे हैं, और उसके बाद हमने थोड़े से एग्जाम्पल्स भी किए थे, याद है आप लोगों को, पता ही होगा आप लोगों को। देन उसके बाद आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। किस तरह से मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है। तो हमारे जो सिलेबस में मैट्रिक्स हैं उनके नाम हमको दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, क्लियर है। तो देखते हैं, आइए, क्या होती है मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। क्या दिया हुआ है, चेक करते हैं, देखें क्या दिया हुआ है हमको दिया है पहला टाइप रॉ मैट्रिक्स। क्या होती है रॉ मैट्रिक्स? अच्छा, हम ऐसे ही समझ लेते हैं रॉ मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है रॉ मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। क्या? ओनली एक रो होती है, उसे कहते हैं हम रॉ मैट्रिक्स। यानी कि आपके कॉलम्स तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो सिर्फ एक होती है, ओके। तो विच हैव ओनली वन रो, ठीक है, उसमें रो एक ही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं a इक्वल टू 2 3 4 5, क्लियर। यानी कि एक ही रो होती है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4, ठीक है, 1 रो एंड 4 कॉलम्स। तो सिर्फ एक रो जिसमें होती है उसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स, है ना, रॉ मैट्रिक्स। ये क्या है, रॉ मैट्रिक्स है। अच्छा, रॉ मैट्रिक्स का जो सामान्य रूप है, यानी कि जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ रॉ मैट्रिक्स क्या, लेट हमने कहा कि A इक्वल टू AIJ एक रॉ मैट्रिक्स होगी। कब? जब उसकी रो की नंबर्स ऑलवेज 1 रहे और जो उसका कॉलम्स है वो कितने भी हो सकते हैं, n मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर n ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन m हमेशा उसका क्या रहेगा, नंबर ऑफ रोज ऑलवेज 1, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप लोग, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 3 4, ये भी एक तरह की रॉ मैट्रिक्स है, b इक्वल टू, ठीक है, ये कितने की 1/3 की है। तो आपकी रॉज तो हमेशा 1 ही रहेगी, इसलिए इसको रॉ मैट्रिक्स कहा है, इसमें एक रो होगी, ओके। तो ये हमारी रॉ मैट्रिक्स खत्म होती है आगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर पे जो हमारी मैट्रिक्स आएगी उसके बारे में। सेकंड नंबर पे जो हमारी मैट्रिक्स होगी उसको बोलेंगे भाई रॉ हो गई। देन इसके बाद आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, अभी हमने बात की थी जो रॉ मैट्रिक्स है उसमें 1 रो होती है, तो इसमें 1 कॉलम होगी ओनली, है ना। तो इसमें लिख देंगे हम विच हैव ओनली 1 रो, सॉरी 1 कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, COLUMN होती है कॉलम, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, रॉ मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। जैसे कि अब रोज कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम्स एक ही होगी। जैसे कि A इक्वल टू हमने कह दिया 1 2 3, इस तरह की मैट्रिक्स, है ना। इसका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, M क्रॉस N, यानी कि अभी तो 3 है, क्रॉस
हमेशा कॉलम की जो नंबर्स रहेगी वो 1 रहेगी। देखिए एक ही कॉलम है, ठीक है, जबकि रोज तो इसके पास 3 है, ठीक है, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है। ओके, तो हम क्या कह देंगे, विच है ओनली वन कॉलम, यानी कि एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम आने वाली मैट्रिक्स कौन सी होगी, कॉलम मैट्रिक्स। इसका जनरल फॉर्म के बारे में देख लो। जनरल फॉर्म क्या होगी भाई, देखो ए कोई कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे जो रोज है उनकी नंबर्स तो एम हो सकती है, लेकिन जो कॉलम है वो 1 ही होगा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, ऑर्डर होगा, ये हमेशा ऑर्डर होगा, n इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज 1 हो ना। तो इस तरह की मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी मैट्रिक्स आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आएगी हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर में क्या होती है भाई, सेम लेंथ और ब्रेथ जो होती है ना वो एकदम इक्वल होती है, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल होती है, यानी कि सेम होती है एल भी और ब्रेथ भी, यानी कि साइड जो होती है जो दोनों बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दोनों के दोनों ही इक्वल होते हैं, यानी कि हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ऐसी मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ rows equal to the number of column, COLUMN, कॉलम, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि n इक्वल टू m होता है। अल्टीमेटली दोनों ही एक ही होते हैं ना, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों एक ही हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए आप, जैसे कि 1 है मान लीजिए, तो ये कितने बाय कितने का है, 1 बाय 1 का, तो दोनों के दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। बी देख लीजिए आप, कुछ इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 बाय 2 का है, n इक्वल टू m है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एक माप का, यानी कि एक माप का वर्ग मैट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 माप का वर्ग मैट्रिक्स हो गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है। देन उसके बाद सी 3 बाय 3 का लेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह का मैट्रिक्स 3 बाय 3 का, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहाँ तक आप लोगों को बैठ गया होगा। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उसकी भी हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स की हो सकती है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए पहला टाइप क्या होगा, देखो आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स के पार्ट्स पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा उंगली कर रहा है अपने को, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से पेन की कैप से बंद करना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे हम अपन, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। तो पहला टाइप क्या होता है देखना, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, ये आपकी एनसीईआरटी में 4थे नंबर का दिया हुआ है, लेकिन हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बता दिया क्योंकि वो जो टाइप्स है ना आगे वाली वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो पहला आता है आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ऐसा मैट्रिक्स, चलो थोड़ा सा समझते हैं इधर साइड में, ये इस तरह से एक कोई भी मैट्रिक्स है। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो यानी कि हमने 3 बाय 3 का ले लिया, तो मान लीजिए ये एंड ये स्पॉट और ये स्पॉट। तो आप इसमें डायगोनल समझिए, डायगोनल क्या होता है, ठीक है। तो डायगोनल होता है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो डायगोनल की पहचान कैसे करेंगे भाई, देखो ये A11 होता है पहला स्पॉट, ये A22 होता है, ये A33 होता है, ठीक है, A11। अच्छा डायगोनल ये वाला नहीं होगा कभी भी, क्यों नहीं होगा उसका रीज़न दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि जब भी I और J दोनों इक्वल हो
यानी कि i इक्वल टू j हो, है ना, जिस भी एलिमेंट में i और j दोनों इक्वल हो वहां पर बनने वाला जो डायगोनल होगा वही हमारा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स होगा, है ना, जहां पर i और j दोनों बराबर हो। जैसे कि पहले वाले रो में और पहले वाले कॉलम में आने वाला एलिमेंट, यानी कि a11 है, इसमें भी i और j दोनों बराबर है, ये a22 है एंड ये a33 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो i और j है वो दोनों के दोनों इक्वल हैं और वही डायगोनल का काम करते हैं, ठीक है ना, वही डायगोनल का काम करते हैं जहां पर i और j दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स है, ये डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ये न्यूमेरिकल डिजिट होती है, इसके अलावा सारी की सारी डिजिट्स कैसी होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है, अन्य एलिमेंट सारे के सारे जीरो होते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे अपन, ऐसा मैट्रिक्स, हिंदी में लिख देता हूं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली जो डायगोनल है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेना यहां पे, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ओनली डायगोनल ही नॉन जीरो होता है ना, ओनली डायगोनल ही नॉन जीरो एलिमेंट रखता है, नॉन जीरो एलिमेंट रखता है, यानी कि सिर्फ डायगोनल के पास में नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे अदर जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो एक जनरल सा फॉर्म हमारे पास में क्या बन के आ रहा है, देखिए क्या बन के आ रहा है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ये इस तरह से, इसमें जो डायगोनल होगा ना वो नॉन जीरो होगा और इसके अलावा सारे, जैसे कि हमने कहा कि 2 है, 0 0, बाकी सारे 0, फिर यहाँ पर 0, हमने कहा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, ये 0, ये यहाँ पर क्या, हमने कहा कि यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 3 हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन जो डायगोनल है ये डायगोनल ये 0 नहीं होगी, है ना। तो डायगोनल को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट जिसमें 0 होते हैं उसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आपको बात में समझ में आ गई। अगर इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करें तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं हम, फॉर्म भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। आप क्या होगी, देखिए कि जो a इक्वल टू ए आई जे है, ए आई जे इक्वल टू 0, यानी कि सारे के सारे ए आई जे 0 होंगे, कहाँ पर, जहां पर देखिए ये 1 1 था, यानी कि i और j बराबर थे, यहाँ पर भी i और j बराबर थे, यहाँ पर भी i और j बराबर थे। तो जहां पर i और j बराबर है वो नॉन जीरो है, लेकिन i और j जहां पर दोनों इक्वल नहीं होंगे वहां पर 0 होंगे। तो हमने कह दिया a i j एलिमेंट सारे 0 होंगे, कब, जहां पर i और j नॉट इक्वल है, यानी कि यहाँ पर भी i और j, ये देखें ना, a12 है, यहाँ पर i और j दोनों इक्वल नहीं है, a13 है, यहाँ पर भी i और j इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी 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 नहीं है, जहां पर a और i j 0 नहीं है ना, उसके बारे में लिखते हैं। तो a और i j नॉन जीरो जहां पर होगा वहां पर क्या केस होगा, i और j दोनों इक्वल होंगे। देखिए ना, यहाँ पर 1 1 होगा इस वाली जगह पे, यहाँ पर 2 2 होगा, यहाँ पर 3 3 होगा। जहां पर भी नॉन जीरो है वहां पर i और j दोनों इक्वल है, यानी कि 1 1 i और j इक्वल है, वहां नॉन जीरो एलिमेंट है। देखिए 2 2 पर भी नॉन जीरो एलिमेंट है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, b इक्वल टू आपने कह दिया, क्या कह दिया हमने, 1 कह दिया ओनली, ठीक है। ये 1 बाय 1 की डायगोनल मैट्रिक्स है, भाई डायगोनल एक ही बनेगा इसमें, है ना। ये 3 बाय 3 की थी। इसके बाद आप एक और ले सकते हैं, c 2 बाय 2 का भी देख लीजिए आप लोग। हमने कहा 0 2 सॉरी 1 0 0 2 कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। जो डायगोनल है वो नॉन जीरो रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे। इसको हमने 2 बाय 2 का डायगोनल मैट्रिक्स कह दिया। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फर्दर, है ना। तो पहला हमारा जो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ वो कौन सा हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। देन इसके बाद हम अगले वाले एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसके बारे में, अगले टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास में आता है, कौन सा मैट्रिक्स था भाई, डायगोनल के बाद
स्केलर मैट्रिक्स था, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, जो डायगोनल वाला एलिमेंट होता है ना, यानी कि डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होते हैं ना वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, यानी कि के होते हैं, और जो नॉन डायगोनल होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं, यानी कि डायगोनल पर एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये के क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सभी जो डायगोनल जितना भी हो सभी पे एक ही वैल्यू होगी, है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स होंगे। जैसे कि इसका देखिए, जैसे कि इस तरह से a इक्वल टू, हमने कहा कि हमने 2/2 का लिया, तो हमने कहा कि यहाँ पे √2 ले लिया, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, √2, तो दोनों जगह सेम टू सेम होगा, यानी कि डायगोनल पे जो दोनों एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे दोनों के दोनों सेम होंगे। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसका मैथमेटिकल जो आप रिप्रेजेंटेशन या फिर जनरल फॉर्म जी फॉर्म लिख देते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू के वेन आई इक्वल टू जे। आई और जे जहां पर इक्वल है वहां पर ए आई जी की डेफिनेशन क्या है कि वो के इक्वल है, यानी कि कांस्टेंट है, और ए आई जे जहां पर जीरो है वहां पर आई और जे दोनों इक्वल नहीं है। ये मैंने आपको पिछले वाले केस में भी बताया था, वैसा के वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर पे देखिए, आई और जे जहाँ पर इक्वल नहीं है, यानी कि A12 पर और A21 पर नहीं है, तो वहां पर एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। जहां पर इक्वल है A11 पर, वहां पर वैल्यू कैंसी है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि के है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप 3/3 का, ये देखिए, हमने कह दिया कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एंड यहाँ पर भी 3 है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0, ठीक है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही केस है, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे नॉन जीरो है, उसके अलावा सारे के सारे जीरो हैं। तो इस तरह से हम स्केलर मैट्रिक्स को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसका एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, और थोड़ा सा इसमें क्या है कि मेहनत ज़्यादा है, आपको पता नहीं है मैं किस सिचुएशन में वीडियो बना रहा हूँ, तो देखना पड़ेगा आपको, ओके। चलिए, इसके बाद अगला वाला जो वीडियो है, अगला वाला जो हमारा पार्ट है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगला वाला जो हमारा टाइप है, इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसी का थर्ड वाला पार्ट क्या है, आइडेंटिटी, DENTIT, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, ये भी एक तरह का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या हो जाता है, डायगोनल जो होता है ना वहाँ पर 1 आ जाता है सभी जगह पे, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट था पिछले वाले में, वैसे यहाँ पर सभी जगह क्या होता है, तो डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हो जाते हैं भाई, सारे के सारे 1 होते हैं, ठीक है ना, 1 हो जाते हैं, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल होते हैं, डायगोनल वो तो सभी जीरो होते ही हैं। तो यहां से क्या कह दूंगा, देखो AIJ इक्वल टू 1, कौन से AIJ 1 होते हैं, जहां पर आई और जे दोनों इक्वल है, डायगोनल में ही तो आते हैं भाई आई और जे दोनों इक्वल, तो जहां पर आई और जे इक्वल है वहां पर सारे एलिमेंट क्या हैं, वहां पर सारे एलिमेंट 1 है, यानी कि डायगोनल वाले एलिमेंट सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, 1 हो जा रहे हैं। और AIJ इक्वल टू 0 कहाँ पर, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है, हर बार वही चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, मान लीजिए A, तो 1/1 का लिया हमने, तो 1/1 में सिर्फ 1 ही आएगा, यही इसका डायगोनल होता है, ठीक है। B में देखिए, B में क्या कर दिया हमने, 1 1 0 एंड 0, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें डायगोनल 1 आ रहा है और बाकी नॉन जीरो, यानी कि डायगोनल 1 आएगा, देखिए डायगोनल इसमें भी 1 आ रहा है, ठीक है, 1 1 ही है, तो ये भी एक तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी कि जिसमें डायगोनल 1 वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। यानी इसके बाद 1 0 0 0 1 1, सॉरी 0 1 0, देन इसके बाद 0 0 1, ये 3/3 का एक मैट्रिक्स बन चुका है आपका, इस तरह का कुछ। और ये मैट्रिक्स भी कैसा है भाई, जो डायगोनल है वो क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो डायगोनल 1 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया।
ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ऐसे पहचान सकते हैं आप लोग। अच्छा, कोई भी जो है मैट्रिक्स है आपके 3x3 से ज़्यादा के हमारे सिलेबस में है नहीं, और अगर होंगे तो भी उनको हम देख लेंगे, लेकिन जनरली हमारे पास में 3x3 के ही आएंगे, ठीक है। देन इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है मैट्रिसेस का, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, वो है हमारे पास में फोर्थ वाला इसको बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको नल भी बोलते हैं। नल यानी कि जिसमें एक भी एलिमेंट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होगा, जीरो ही होगा, है ना। जीरो मैट्रिक्स, और इसको एक नाम और दिया गया है नल मैट्रिक्स। नल, तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ऑल फॉर ए आई जे इक्वल टू जीरो, ऑल फॉर ए आई जे, ऑल फॉर ए आई जे यानी कि सारे के सारे ए आई जे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, जीरो होते हैं। वो क्या होते हैं, जीरो मैट्रिक्स, या फिर उनको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे कि 1 by 1 का एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, ये 1 by 1 का है। बी देख लीजिए, ये 2 by 2 का है। सारे के सारे, यानी कि इसमें डायगोनल भी जीरो हो गया भाई, है ना। और सी देख लीजिए आप, सी भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये भी एक तरह का 3x3 का क्या हो गया, नल मैट्रिक्स। ये 2 by 2 का नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म होते हैं। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और इन प्रकारों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना हमारी जो आगे एक्सरसाइज है वो पॉसिबल नहीं है। इनसे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, और चूंकि आपका अभी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, और आप लोगों को भी पता है कि अब एनसीईआरटी है, और जो हमारा आरबीएससी का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा एफिलेटेड सीबीएसई है ना। तो सीबीएसई के क्वेश्चंस आएंगे, और सीबीएसई की तरह ही इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को पढ़ना ही होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ही पावर हैं इस साल और आने वाले फर्दर ईयर्स में भी। और आप लोग अगर मैथ्स को आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं ना, तो आपको कॉन्सेप्ट्स पर ही ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स ही पावर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।